वंदन बच्चों, आज हम स्वाति हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं के अंतर्गत पढ़ेंगे सहायक वाचन। चलिए आइए पढ़ते हैं। सहायक वाचन के अंतर्गत जैसे कि आप देख रहे हैं, जो सहायक वाचन का जो एक पाठ है वह है उत्तराखंड की यात्रा। तो उत्तराखंड की जो यात्रा है वह लिखी है सेठ गोविंद दास जी ने। इनका जो जन्म है 1896 ईस्वी से है, मृत्यु 1974 में, जन्म स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश। रचनाएं एकांकी संग्रह, सप्तरश्मि, अष्टदशा, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद, आप बीती और जगबीती। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सहायक वाचन के अंतर्गत उत्तराखंड की यात्रा। जैसे कि यहाँ बच्चों आप पिक्चर देख रहे हैं, उत्तराखंड की यात्रा आज का हमारा जो विषय है सहायक वाचन के अंतर्गत। आप देख रहे होंगे बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ बह रही हैं, बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य हैं, मंदिर हैं। किसी भी धाम में जाने से हमको क्या मिलती है? बहुत शांति मिलती है। जो प्रकृति की छटाएं होती हैं बहुत निराली होती हैं, अद्भुत होती हैं, अनुपम होती हैं, अति सौंदर्यात्मक होती हैं। बहुत ही सुंदर होता है जो प्रकृति का जो रूप होता है, बहुत सुंदर होता है। ऐसे ही सुंदर सुंदर जो वादियाँ हैं, जो सुंदर प्रकृति का जो दृश्य है वो हमारे वहाँ पर क्या बने हुए धाम वगैरह धाम बने हुए हैं, जिनके विषय में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं उत्तराखंड की यात्रा। अध्याय 1, उत्तराखंड की यात्रा, सेठ गोविंद दास जी। उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की जिस यात्रा के संबंध में मैं आपसे यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ वह यात्रा बड़ी लंबी और कठिन है। आप लोगों ने सुना होगा और अभी हाल में ही देखा भी होगा, बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं कि उत्तराखंड की जो यात्रा है वो कितनी ज़्यादा कठिन होती है, कैसे वहाँ पर जाया जाता है। मैं देश में निरंतर घूमता रहता हूँ, यहाँ पर जो कवि हैं वह बता रहे हैं कि मैं देश में निरंतर घूमता रहता हूँ और विदेशों में भी अनेक बार गया हूँ, किंतु इतनी लगातार लंबी पैदल कठिन यात्रा मैंने कभी नहीं देखी। बहुत कठिन यात्रा है। अतः अनेक शारीरिक कष्ट यात्रा में हुए, किंतु इन कष्टों के विपरीत जो मानसिक आनंद हमें यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों के कारण मिला, उससे यह कष्ट हमें अधिक दुख नहीं दे सके। हम जब किसी यात्रा में जाते हैं तो पैदल चलते हैं, लंबी लंबी यात्राएं करते हैं और पैदल चलते हैं, परंतु जब हम थक जाते हैं और वहाँ की जब हम प्राकृतिक चीज़ों को देखते हैं, जब हम वहाँ की नदियों को देखते हैं, वहाँ के झरनों को देखते हैं, वहाँ के फल फूल के देखते हैं, बाग बगीचों को देखते हैं, ईश्वर की जो छटा प्राकृतिक देखते हैं, तो उससे हमारे मन में क्या मिलता है? बहुत आनंद मिलता है। और हमारी जो थकान है, हमारा जो पैर का कष्ट है, हमारा जो शारीरिक कष्ट है, वह क्या हो जाता है? मानसिक आनंद में बदल जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना में ना कश्मीर के दृश्य हैं, ना कश्मीर के दृश्य हैं, ना स्विट्जरलैंड के। कश्मीर के, अमरनाथ के कुछ दृश्य अधिक सुंदर हो सकते हैं, किंतु जो एक प्रकार की महानता हमें यहाँ के दृश्यों में दृष्टिगोचर हुई वह अन्यत्र कहीं नहीं। उत्तराखंड के 4 धाम 4 पवित्र नदियों के तट पर स्थित हैं। यमुनोत्री का मार्ग यमुना के किनारे किनारे, गंगोत्री का मार्ग गंगा के किनारे किनारे, केदारनाथ का मार्ग मंदाकिनी के किनारे किनारे और बद्रीनाथ का मार्ग अलकनंदा के किनारे किनारे गया है। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर? उत्तराखंड के 4 धाम 4 पवित्र नदियों पर तट पर स्थित हैं। यमुनोत्री का यमुना के किनारे, गंगोत्री का गंगा के किनारे, केदारनाथ का मार्ग मंदाकिनी के किनारे और बद्रीनाथ का मार्ग अलकनंदा के किनारे गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चीड़ का वृक्ष बहुत सुंदर होता है, इसकी शाखाएं पत्र, वहां पर बहुत सारे चीड़ के वृक्ष हैं जिनकी शाखाएं पत्र गुच्छों से लदी रहती हैं। आप इन वृक्षों को दिल्ली में सेक्रेटेरिएट के समीप देख सकते हैं। इन वृक्षों के वहां पर क्या है? घने जंगल है। फिर हमें देवदारू के भी वृक्ष मिले यात्रा के दौरान। जिस प्रकार के यत्र तत्र शोभनायमान हो रहे हिमशृंग हम यहाँ देखे, विशेषकर केदारनाथ की वह हिमानी, जैसे कि मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 23,000 फुट है। कितनी है? 23,000 फुट। इस प्रकार इतनी विशाल भव्य और ऊंची हिमानी संसार में हमने कहीं नहीं देखी। फिर चारों नदियों का प्रवाह देखिए, यमुना का श्याम, गंगा का श्वेत, मंदाकिनी का हरा, अलकनंदा का नीला नीर भिन्न भिन्न उद्गमों से निकलकर
भिन्न भिन्न मार्गों से बहकर भिन्न भिन्न धामों को जाने वाले प्रयाग में मंदाकिनी का हरित नीर अलकनंदा के नीले नीर में समा गया। अतः रुद्रप्रयाग के आगे के प्रवाह का नाम अलकनंदा है। देवप्रयाग में अलकनंदा का नीला पानी भागीरथी के श्वेत नीर में समा जाता है और भागीरथी का श्वेत प्रवाह आगे बढ़ता है, इसलिए इसका नाम गंगा ही आगे माना गया है। उत्तराखंड के 4 धामों में यमुनोत्री गंगोत्री का जो मार्ग है जितना बीहड़ और संकीर्ण है उतना केदारनाथ और बद्रीनाथ का नहीं है। यमुनोत्री और गंगोत्री में एक सीधी विकट ऊंचाइयां हैं और फिर 2-250-3 फुट तक सकरा मार्ग है। हजारों फीट नीचे गहरे भयानक खंदक, इन सरिताओं का प्रभाव, कहीं कहीं ऊपर सिर पर कच्चे पहाड़ जिनके टूटने का भय बना रहता है। हम लोग यात्रा पर धार्मिक भावना से गए थे। वहां हमने देखा किस प्रकार का पूजन होता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा की जो विधि मैंने देखी उससे भी मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। रुद्री के महामंत्रों के साथ केदारनाथ के रुद्राभिषेक, शुक्ल यजुर्वेद की स्वर संहिताओं, ऋचाओं के साथ बद्रीनाथ के पंचामृत स्नान में हमें गदगद कर दिया। ऐसा सुंदर धार्मिक और सांस्कृतिक भव्य वायुमंडल का दृश्य केदारनाथ और बद्रीनाथ के इन मंदिरों में देखकर मुझे जो रहस्य अनुभव हुआ वह वर्णनातीत है। जब से हमारे ऋषि मुनियों ने इन पवित्र तीर्थ स्थानों की स्थापना की तब से हमारी आस्तिक धर्म प्राण जनता का यहाँ हर वर्ष मेला लग रहा है। मैं सगोपासना और मंदिरों की मूर्तियों के धर्म के विकास का एक बहुत बड़ा साधन मानता हूँ। बद्रीनाथ की मूर्ति को लीजिए, इस मूर्ति में की जा रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी के अनुसार दर्शन होते हैं। यह मूर्ति 1.5 फुट ऊंचे श्याम संगमरमर की है। वैष्णवों को इस मूर्ति में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, शैवों को शिव के होते हैं, जैनियों को तीर्थकर के और बौद्धों को भगवान बुद्ध के। यह अत्यंत हर्ष का विषय है। महर्षि वेद व्यास और शंकराचार्य आदि के कार्यों में उनके निवास स्थान के आज हमें यहाँ पे प्रत्यक्ष दर्शन हुए। वेद व्यास जी ने यही महाभारत की रचना की थी। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती चैव ततो जय मुदित रहित। यही निकट जो व्यास गुफा है उसके समीप नर और नारायण पर्वत सरस्वती का पावन प्रवाह है। गुफा से तीनों के सुंदर दर्शन होते हैं। इस श्लोक में एक और व्यास जी ने नर नारायण सरस्वती की वंदना की है और दूसरी ओर नर नारायण पार्वती तथा सरस्वती नदी की वंदना की है। ज्योतिरा मठ का सेब, नाशपाती, अखरोट आदि फलों के लदे पौधों का बगीचा, संस्कृत का विद्यालय आज भी जगत गुरु शंकराचार्य के पवित्र प्रयत्नों संकल्पों को दोहरा रहा है, जिसके दर्शन मात्र से हमने महान प्रेरणा पाई। हमारे ऋषि मुनियों ने दूर तपोवनों में एकांत साधना द्वारा सदैव भारत की जो एकता तथा हित की चिंतना की है वह उनके कार्यों द्वारा सिद्ध हो जाती है। भारत के उत्तर में स्थित इन 2 देव मंदिरों केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी जिन्हें रावल कहा जाता है, उत्तर के ना होकर केदारनाथ के कर्नाटक से और बद्रीनाथ के केरल से आते हैं। यद्यपि इस यात्रा के लिए प्रधानतः धार्मिक भावना से ही गए थे, तथापि यह आदि भौतिक शरीर है जिसके लिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तब तक मानो किस प्रकार रहता है, क्या क्या सहता है। हम यहाँ की गरीबी को देख के बहुत दुखी हुए बिना नहीं रह सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना पानी है जितना अन्यत्र कहीं नहीं। उसका सिंचाई में कम से कम उपयोग होता है। इस सिंचाई से न केवल अधिक अन्न नहीं उपजाया जा सकता है परंतु लंबे चौड़े फलों के उद्यान भी लगाए जा सकते हैं। खनिज पदार्थों की खोज करके उन खनिज पदार्थों को पर्वतराज के पेट से निकालकर जन के उपयोग में लाया जा सकता है। जंगली वृक्ष बांस से कागज की उत्पत्ति की जा सकती है। भेड़ों की नस्लों को सुधार कर उनसे ऊन की उत्पत्ति बढ़ा ऊन के गृह उद्योग जारी किए जा सकते हैं। ना जाने क्या क्या किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रदेश जितनी आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करता है उतनी ही आदि भौतिक दृष्टि से संपन्न बनाया जा सकता है। चलिए इसके पढ़ते महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उत्तराखंड के अंतर्गत कौन कौन से तीर्थ उत्तराखंड के यात्रा में शारीरिक कष्ट के विपरीत किस प्रकार का आनंद मिलता है और क्यों? उत्तराखंड के अंतर्गत हिंदुओं के पवित्र 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ हैं। उत्तराखंड की यात्रा अत्यंत दुर्गम शारीरिक कष्ट को प्रदान करने वाली है, किंतु इसके विपरीत उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण दृश्य एवं धार्मिक महानता एक विशिष्ट प्रकार का मानसिक आनंद प्रदान करती है, जिससे मार्ग अथवा यात्रा के कष्टों की तीव्रता क्षीण सी हो जाती है।
उत्तराखंड के 4 धाम किन 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित है? उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध 4 धाम पवित्र नदियों के तट पर स्थित है। यमुनोत्री का ये मार्ग यमुना नदी के किनारे, गंगोत्री का मार्ग गंगा नदी के किनारे, केदारनाथ का मार्ग मंदाकिनी किनारे और बद्रीनाथ का मार्ग अलकनंदा नामक पवित्र नदी के किनारे किनारे गया। उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्य श्रद्धालुओं को क्यों आकर्षित करते हैं? उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य के सामने ना तो काश्मीर के दृश्य ठहरते हैं, ना ही स्विट्जरलैंड के। स्वच्छ जल समेटे कल कल करती पवित्र नदियां, वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहने वाली पर्वत चोटियां, हरे भरे वृक्षों से भरे घने जंगल, चारों ओर फैली हरियाली, घाटी की मनोहारी वादियां, चीड़ और देवदारू के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, गगनचुंबी ऊंचाई से गिरते जलप्रपात, शांत मनोरम वातावरण, सब कुछ ऐसा लगता है मानो किसी दूसरे लोक में आ गए हों। और यही सत्य है, जब भी कहीं ऐसे प्राकृतिक चीजों को हम देखते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं और ऐसा लगता है मानो किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। यही कारण है कि इस प्रदेश की यात्रा के कष्टकारक होने के बाद भी श्रद्धालु उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्यों के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो अपूर्व मानसिक आनंद प्राप्त करते हैं। ज्योतिर्मठ के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। आज भी उत्तराखंड में शंकराचार्य जी के कार्यों, उनके निवास स्थान के प्रत्यक्ष दर्शन किए जा सकते हैं। ज्योतिर्मठ में आज भी वह शहतूत का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर तपोभूत शंकराचार्य जी को ज्योति के दर्शन हुए। इस स्थान के निकट ही वह शंकर गुफा भी देखी जा सकती है जिसमें वे निवास किया करते थे। इसी वृक्ष के नीचे भगवान शंकराचार्य ने तत्व ज्ञान के महान ग्रंथ शांकर भाष्य की रचना की थी। ज्योतिर्मठ का सेब, नाशपाती, अखरोट आदि फलों से लदे पौधों का बगीचा, संस्कृत का विद्यालय आज भी जगत गुरु शंकराचार्य जी के पवित्र प्रयत्नों और संकल्पों को दोहरा रहा है, जिसके दर्शन मात्र से संसार ने महान प्रेरणा पाई थी। ये थी ज्योतिर्मठ के विषय में जानकारी। प्रश्न पढ़ते हैं अगला। हमारे ऋषि मुनियों ने तपोवनों में भारत की एकता पर चिंतन किया है, समझाइए। हमारे ऋषि मुनियों ने गांव शहर के कोलाहल और आकर्षण से दूर तपोवनों में सिद्ध एकांत साधना द्वारा सदैव भारत की जो एकता और हित की चिंता की है, वह उनके कार्य द्वारा सिद्ध हो जाती है। उपयुक्त कथन की पुष्टि के लिए मात्र यह उदाहरण पर्याप्त होगा कि भारत के उत्तर में स्थित 4 धामों में से 2 देव मंदिर केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, उत्तर के ना होकर केदारनाथ के कर्नाटक से और बद्रीनाथ के केरल से आते हैं। आज तक उनके द्वारा निर्धारित की गई पूजा पद्धतियों नियम पूर्णतया पालन उनका हो रहा है। प्रश्न नंबर 6, इस यात्रा वृत्तांत को पढ़कर आपके मन में कौन कौन सी प्रेरणाएं जागती हैं? तो आप लिखिए। उत्तराखंड से संबंधित इस यात्रा वर्णन को पढ़कर सर्वप्रथम उत्तराखंड के शीघ्र से शीघ्र भ्रमण की भावना जागृत होती है। इस यात्रा वृत्तांत में वर्णित स्थानों, वस्तुओं इत्यादि को जीवंत देखना एवं उनकी उपस्थिति को अनुभव करना, इन सब के सोचने मात्र से ही रोमांच का अनुभव होता है। उत्तराखंड की देवभूमि, जहां हमें प्रकृति से तालमेल बनाकर प्रकृति प्रदत्त साधनों का जनहित में उपयोग करने की प्रेरणा देती है, वही यह हमारी महान धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत पर अभिमान करने किंतु उसके संरक्षण के लिए भी प्रेरित करती है। यह हमें हमारे उस सुंदर अतीत में झांकने का अवसर प्रदान करती है जब हमारे महान संत महात्माओं, तपस्वियों एवं विभूतियों ने निस्वार्थ सेवा भाव से अनूठे कार्य संपादित किए। बच्चों, आज हमने यहाँ पर पढ़ा उत्तराखंड की यात्रा। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से उत्तराखंड की जो यात्रा है वो कैसी है और किन किन धामों से होकर वह गुजरती है और कौन कौन से धाम वहाँ पर हैं, कौन कौन सी नदियाँ वहाँ पर प्रवाह हैं, वहाँ की प्राकृतिक दृश्य किस प्रकार से हैं। आज हमने उत्तराखंड की यात्रा के सहायक वाचन के इस पाठ के माध्यम से जाना। आपको बच्चों अपनी कॉपी में इन सब के प्रश्न उत्तरों को लिखना है, इसको अच्छे से समझना है और आपको क्या करना है, लिखने के बाद इसको याद भी करना है, पढ़ना भी है और पढ़ते जाइए और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी करिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।